एवरीवन, क्विक अपडेट। सो सीएसआईआर ने और नई रिक्रूटमेंट निकाली है। सो दिस इज रिलेटेड टू द सीएसआईआर रिक्रूटमेंट 2025, राइट। सो इस पूरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट है, किस कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या लास्ट डेट्स हैं। सब कुछ हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आपको करियर आगे कंटिन्यू करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। सो जो डेजिग्नेशन है वो साइंटिस्ट के पोस्ट की है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 11 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी और एसटी के लिए 1 ईच, राइट। सो इन 11 पोस्ट में से एक पोस्ट रिजर्व रहेगी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। और पे स्केल किस बेसिस पर होगा? इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 11, which is equal to 1,32,660 rupees approximately, inclusive of your basic pay, TA, DA and all the things. और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? 32 years हमारी अपर लिमिट है, राइट। देन फॉलोड बाय दैट डिस्क्रिप्शन क्या क्या है पोस्ट की, मैं ये पूरा की पूरा पीडीएफ अपने चैनल पर भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, आप जाकर इस चीज को डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। सो साइंटिस्ट, सो फर्स्ट पोस्ट जो है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फर्स्ट क्लास और 60% एग्रीगेट और द इक्विवेलेंट जीपीए, या फिर आपके पास एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट, या फिर पीएचडी सबमिटेड इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, राइट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, पेटेंट सर्चेस, पेटेंट एनालिसिस, पेटेंट ड्राफ्टिंग, मार्केट डेटा एनालिसिस, सो आपको इसमें बेटर आउटपुट मिलेगा, राइट। जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन जो सपोर्टेड टू द सीएसआईआर बाय फैसिलिटेटिंग द टेक्निकली फीजिबल आर&डी, रिटन फाइलिंग एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद सेकंड है, दो पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर इधर पीएचडी इन साइंस और इंफॉर्मेशन या फिर एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस अगर आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का होगा, सो यू विल गेट अ बेटर mark over there. System and network administration में help then maintenance of network services, development of and the network service servers, development and updating of the websites etc. उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है, यहाँ पर भी एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पीएचडी इन साइंसेस, ये सारे एक्सपीरियंसेस एक्स्ट्रा एड ऑन आपको एडवांटेज देंगे जॉब के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट फॉर फोर्थ पोस्ट, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फर्स्ट क्लास और 60% ऑन एन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट जीपीए, राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ पोस्ट, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एमटेक या फिर पीएचडी विद अ कंप्लीट डिटेल, राइट। देन सिक्स्थ पोस्ट है, अगर आपके पास बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज या फिर एमटेक इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, पेटेंट सर्चेस, पेटेंट एनालिसिस के लिए, सो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन एडवांटेज मिलेगी। सेवेंथ पोस्ट है, पीएचडी सबमिटेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा इन द ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, आर&डी मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सो आपको इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट पोस्ट 8, पीएचडी इन साइंसेस सबमिटेड इन द लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट, देन पोस्ट 9 जो है सेम फॉर द सिमिलर पार्ट, देन 10th पोस्ट जो है वो एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, राइट। सो ये सारी की सारी पोस्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो जनरल इंफॉर्मेशन और कंडीशंस क्या क्या है, बेनिफिट अंडर द काउंसिल सर्विसेज, सो आपको डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस दैट इज एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे, राइट। देन इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको बाकी सारे बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब भी मिलेगा, राइट। और कंडीशंस क्या है? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
All the applicants must fulfill the requirements for the post and other conditions specified in the advertisement latest by the date of online application. Date क्या है हमारी application की? Remember, starting of submission was from 14th of January और आप 14th of February तक submission कर सकते हैं, right? So remember about this thing as well. अगर आपके पास desired qualification है, so आप इस particular रिक्रूटमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इनटू दिस सेगमेंट, राइट? व्हाट इज द मोड ऑफ सिलेक्शन? सो मोड ऑफ सिलेक्शन इज जितनी ज्यादा आपके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उतना ज्यादा आपके पास चांसेस होगी बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, पेटेंट फाइल, बेसिस ऑफ क्वालिटी नंबर एंड ऑथरशिप इन योर साइंटिफिक जर्नल्स, रिसर्च स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, रिटन टेस्ट भी होगा, सेमिनार होगा, right? By counting the experiences, that's also required. Invoking experience even in the case when there is no experience mentioned, either as essential qualification or as the desirable qualification, right? आपको apply कैसे करना है? Most important part, यहाँ पर आपको CSIR की इस साइट पर जाना है और वहां पर आपको एक्सेस करना है साइंटिस्ट का लिंक और आपको अप्लाई करना है, राइट? फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई और यू कैन जस्ट चेक आउट द हाउ टू अप्लाई ऑप्शन. मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है, आप फिर भी चेक कर सकते हैं. पेमेंट प्रोसीजर एंड ऑल द अदर पार्ट्स, राइट? यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें. इन एडिशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं? सो पेमेंट की रिसिप्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, 10th की मार्कशीट, उसके बाद कॉपी ऑफ अ गेजेटेड नोटिफिकेशन और एफिडेविट अगर आपको नेम चेंज कराना है या कोई और प्रॉब्लम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स, अगर आपके पास शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, कोई भी और कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, सो आपको उसका सर्टिफिकेट शो करना होगा, etc. So you can just count down all the things, right? All the documents and the certificates that you are posting, they must be legible. That is, आप कुछ भी fake documents post नहीं कर सकते, right? You have to make sure that all the documents are original and they are posted in a correct orientation, right? And you have to bring in योर डॉक्यूमेंट्स. जब आपके फाइनल कॉल के लिए बुलाया जाएगा आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट? सो अपॉइंटमेंट जो है ये सब कुछ CSIR की फाइनल डिसीजन होगी. यू कैन नॉट क्लेम जस्ट विद द हेल्प ऑफ कि आपने फॉर्म भरा और मानेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं. सब कुछ CSIR बाद में डिसाइड करेगा, राइट? तो यहाँ पर ये सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास गिवन है. आपको ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर PDF को. मैं इस डॉक्यूमेंट का, इस पर्टिकुलर PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, बॉटनी इनसाइडर के टेलीग्राम चैनल पर. सो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, राइट? सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज अ न्यू जॉब, साइंटिस्ट जॉब विच हैज बीन पुट अप बाय CSIR. आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आउट, राइट? ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, and let's meet in other classes. Bye everyone.